जो घर है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शंकर सिंह वाघेला जी का है। और हम लोग के साथ बीबीसी हिंदी के साथ शंकर सिंह वाघेला जी खुद हैं। हम इनसे बात करेंगे गुजरात के बारे में। शंकर सिंह वाघेला गुजरात के सीनियर पॉलिटिशियन है। 1995 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो आपकी सबसे बड़ी भूमिका कही जाती है सत्ता में लाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया था। मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। क्या उस वक्त हुआ था? तब तो मोदी और अमित शाह थे भी नहीं, अटल आडवाणी के हाथ में पार्टी की कमान थी। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि आपको? सबसे पहले तो जो वर्कर भारतीय जनता पार्टी से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करता है, इसका मतलब कभी उसको सीएम नहीं होना है। भारतीय जनसंघ पावर में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं था। हमने उस समय 1969 में शुरू किया भारतीय जनसंघ के माध्यम से पूरे गुजरात में, और धीरे धीरे 75 में इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी में जेल में जाने के बाद 2 साल के बाद जब जयप्रकाश नारायण सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और जनता पार्टी बनी, जनसंघ उसमें शामिल हुआ। उसके बाद 1980 में जनता पार्टी में से भारतीय जनता पार्टी, और वाजपेयी का जो दीर्घ दृष्टिकोण था जिसमें माइनॉरिटी को भी साथ में रखो, जो भारतीय जनसंघ का झंडा बिल्कुल भगवा था, उसमें हरी पट्टी वाजपेयी ने डाली। और मैं समझता हूँ कि एक पूरा परिवर्तन, कांग्रेस ओ वाले भी साथ में आए, दूसरे भी साथ में आए, और वाजपेयी के नेतृत्व में 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी, उसका शासन 95 में आएगा। इसका मतलब हम जनसंघ से थे, इसलिए कभी सोचा भी नहीं था। और हमारे पर कंडीशन थी कि आपको एमपी एमएलए नहीं बनना है। अब मुख्यमंत्री की बात कहाँ से आती है? लोगों ने ये कहा कि 95 में केशुभाई मुख्यमंत्री थे, हम भी थे। हम नहीं थे। पब्लिक ने हमने कहा था केशुभाई ही मुख्यमंत्री रहेंगे, पब्लिकली भाषण में कहा था। हमने कभी अपने आप को तो फिर आपने बगावत क्यों की? किया ही नहीं बगावत। बगावत कराई गई। देखिए, आपसे पावर करप्ट और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। पावर आने के बाद ऐसा कहा गया दिल्ली में कि केशुभाई के सामने मैं सीएम का कैंडिडेट बनने वाला हूं, इसलिए वाजपेयी को भेजे गए। जसवंत सिंह जी थे, मेजर जसवंत सिंह जी। इन्होंने कहा कि क्या आप सीएम के लिए दावेदारी करने वाले? नहीं, कभी नहीं, सोचा भी नहीं। और हमको कहा गया कि केशुभाई के सामने आप खड़े रहने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। तो इन्होंने वाजपेयी को गलत इंफॉर्मेशन दिया, जिन्होंने भी दिया। आप कल्पना कर सकते किसने दिया होगा। तो वही पार्टी मीटिंग में गुंडे लोगों को बुलाए गए और वाजपेयी के दिमाग में डाला गया कि मैं उम्मीदवारी करने वाला हूँ। मैंने बाद में मालूम पड़ा कि ये दिमाग में डाला गया था दिल्ली हाईकमांड के खिलाफ। और उस समय मैंने भाषण किया था कि भाई, ज्योति बसु बंगाल में 15-17 साल से सीएम थे, केशुभाई आप गरीबों का ध्यान रखेंगे तो यहाँ भी 15-17 साल पार्टी का शासन चलेगा। कभी हमने सीएम के बारे में सोचा भी नहीं था। आपके साथ वाघेला साहब ऐसा क्या है कि आप केशुभाई साथ आपका अच्छा संबंध था? हाँ। दांत कटी रोटी आप बोलते भाभी हाँ, खाना। बिल्कुल। मोदी के साथ आप घूमते थे साथ में। आप कहा जाता है कि आपको, आपके बारे में तो कहते हैं कि आप उनके गुरु थे, उनके साथ भी संबंध आपका खराब हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये सत्ता का जो एक लालच है। हमारा संबंध किसी से खराब नहीं हुआ। मोदी जी से अच्छे संबंध हैं। अच्छे थे, आज भी है। लेकिन जो कहा गया उस समय शुरू में, मैंने कहा पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। केशुभाई के दिमाग का कब्जा लिया गया। एंटी चेंबर में बैठकर टिफिन खाने से केशुभाई का किसी को मिलना करना बंद, यानी कि हमारा भी बंद। ये जो हुआ ना, तो ये कहेंगे भी ये घर में हम भी थे, हम पराये नहीं है, आपके ही है। आपका घर हम छीनने के लिए नहीं है, लेकिन हमारा भी हिस्सा है। हिस्सा डजन में टू शेयर पावर। हमारी बात सुनिए, एमएलए को मिलिए। तो वहीं से मामला हुआ। आप अभी कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अच्छे समय, आखिरी लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई? मेरी बात याद नहीं है। मेरी बात लास्ट टाइम तो हमारी 25 साल में 95 में हमने 97 में छोड़े। इसके बाद 22 साल जो भी समझिए, इसमें हमारी बात 5-7 बार भी नहीं हुई। 5-7 बार भी नहीं हुई? 5-7 भी। प्रधानमंत्री बनने के बाद? प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी आरसीआई नहीं देखा, कभी लोकसभा नहीं देखी हमने। और टेलीफोन पर 5-7 बार, वो भी कहीं मेरा ऑपरेशन हो, क्या इनका कोई प्रॉब्लम हो, या कोई लड़के की शादी थी उसमें आए थे, या पीएम बने तब हम पब्लिकली मिले थे। इसके बाद वाया मीडिया इधर उधर किसी से भी नहीं।
पर्सनली मुलाकात नहीं कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, नो टेलीफोन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नो, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट में डिस्कनेक्ट, पूरे डिस्कनेक्ट। जब वाघेला साहब आप ये बताएं कि बीजेपी यहाँ पिछले मतलब अगर 1995 से जोड़कर चले तो अब तक चुनाव नहीं हारी है, सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? एक से देखिए, जो मार्केटिंग के हिसाब से हमको कहा गया कि यही पावर लल थे, यही पावर मुख्यमंत्री नहीं बने इसलिए ये हुआ, ये लोगों के दिमाग में डाला गया। और इसके बाद पूरा आरएसएस और पूरा बैकग्राउंड इनका दिल्ली तक का इनका रहा सपोर्ट, और इनका बहुमती रहा, समझिए जो वो कहते वही हुआ। इनको बीजेपी में लाने से हम सब ने मना किया था, मैं, केशुभाई पटेल, चिमन शुक्ल, काशीराम राणा, सुरेश मेहता, सब ने कहा ये आदमी हमको बीजेपी में नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी? बिल्कुल हमने बोला था। क्यों बोला था आपने ऐसा? सबने बोला कि नहीं, ये फिट नहीं होंगे हमारे में। तो इतने फिट बैठे कि यहाँ से बीजेपी सत्ता से जा ही नहीं रही है। इतना बड़ा कैपिटल था कि हमारा पूरी टीम ने ना बोला। आरएसएस के वेस्टर्न कमांड के प्रचारक थे सुदर्शन जी ने, केतकर जी थे, वो केतकर जी ने कहा नहीं नहीं आप संभाल लीजिए, क्या होगा, आप अध्यक्ष है, जरा संभाल लीजिए। अब संघ का आदेश होता है तो संभालने का भी सवाल पैदा नहीं होता। 1969 में जो दंगा हुआ हितेंद्र देसाई के टाइम में, वो दंगे करने वाले कौन लोग थे? देखिए, अपने आप हुआ, लेकिन इसके पीछे संघ के लोग बाद में लगे, पहले नहीं लगे थे। और हितेंद्र भाई की उस समय वीक गवर्नमेंट रही, इतनी इफेक्टिव नहीं रही लॉ एंड ऑर्डर में। उस समय से जब हुआ हिंदू मुसलमान, तो आरएसएस के लोगों ने ज़्यादा इसमें रोल प्ले किया था, प्रो हिंदू, एंटी बाइंदू। 1969 में, 1969 में तब से बीजेपी चली, मतलब जनसंघ चला। जो आप 2002 के दंगे में और 1969 के दंगे में कुछ फर्क महसूस करते हैं? देखिए, 69 का दंगे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, नेचुरल था, मैन मेड नहीं था। अच्छा, गोधरा का 2000 जो था दंगा, वो मैन मेड दंगा था, प्लानिंग से था। किसका प्लान था? जिसका भी था, जिनको आरएसएस के कार सेवक को जानता है, इनका प्लानिंग था। कार सेवकों को वापस आने का नहीं था, जाने का शेड्यूल था। आप यहाँ आने वाले थे, मेरे को मालूम था और मेरे पीए को मालूम था, किसी को मालूम नहीं था। अगर आपको मारना है तो मेरा ही प्लानिंग होगा जो आपको मैं मारूंगा, क्योंकि आई नो इट यू आर कमिंग हियर। यही मामला, कार सेवक आने वाले हैं और इनको कहाँ मालूम कौन आर सेवक कौन डब्बे में बैठे हैं। ये पूरा प्लानिंग था। गुजरात में पावर फिर से बीजेपी को लाना है तो शिवा हिंदू कार्ड मामला आगे नहीं चलेगा, ये प्लानिंग ने गोधरा का डब्बा जलवाया। लोग कहेंगे कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को आपने भी खाद पानी दिया है, तो इसे तो आप एग्री करेंगे? कभी नहीं दिया। देखिए, मैं 1995 में जब आप बीजेपी को सत्ता लाने में मदद की है, तो उससे हिंदुत्व मजबूत हुआ ना? नहीं, हिंदुत्व मजबूत नहीं हुआ। उस समय मुसलमान भी हम ले आए थे, जनसंघ में मुसलमान मैं लाया था। लेकिन बीजेपी में मुसलमान का होना और कांग्रेस में होना, दोनों में फर्क तो है ना? नहीं, देखिए, बीजेपी पार्टी आइडियोलॉजी किसी की वो नहीं होती, एंटी मुसलमान या प्रो हिंदू। या लोग कौन रन करते? बीजेपी वाजपेयी के हाथ वाली बीजेपी, वाजपेयी का कश्मीरियत, जम्मूरियत। लेकिन वाजपेयी के टाइम में ही आपको इग्नोर किया टाइम गया। मतलब वाजपेयी बीजेपी के थे ना, उसी वक्त आपको इग्नोर भी किया गया, उसी किसने? वक्त आपने पार्टी भी छोड़ी। नहीं, वाजपेयी ने नहीं किया इसमें। अडवाणी वाजपेयी का कोई रोल नहीं है। अडवाणी वाजपेयी अगर केशुभाई पटेल को बोलते तो नहीं मानते? देखिए, उसमें वाजपेयी का तो मेरा इतना पर्सनल रिलेशन रहा कि कभी वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा। अडवाणी जी का प्रॉब्लम रहा थोड़ा। ये भी इन्होंने अगर गोवा में मान जाते तो शायद सीएम आज पीएम नहीं होते। अच्छा। गोवा की बीजेपी वर्किंग कमेटी में अडवाणी जी ने आग्रह नहीं किया होगा। वाजपेयी ने कहा कि इनको सीएम से हटाओ, पार्टी ने नहीं हटाया। लेकिन वो अड़ गए। नहीं हटाया तो अडवाणी जी अड़ गए कि नहीं ये हटेंगे तो मैं हटूंगा। और अडवाणी जी की हालत है, आप देखते हैं आप। ये सब इसलिए इतने अडवाणी जी पार्टली जिम्मेदार है। केशुभाई को मैं जिम्मेदार मानता ही नहीं हूँ। आडवाणी जी से आपकी कभी मुलाकात हुई कि नहीं? मैं गया, मैं रोए थे। कितने बजे, कितने, कब? मैं जब हमारी बहन कमला जी स्वर्गवासी हो गया तब मैं घर गया था। मतलब हाँ, अच्छा हाँ, तब मैंने, मतलब मोदी तब पीएम बन गए थे? पीएम थे ही। मैंने कहा आज तो मैं कमला जी को लिए बैठने आया हूँ, रोने से नहीं होगा, लेकिन आप कल्प्रिट है इस सब में। आपने बोला मुंह पे? मैं बोला, मैं स्पेशली मैं आऊँगा इसके लिए मैं स्पेशली आऊँगा कि आपने क्या किया है। अब आपको रियलाइज होता है ना कि जो मैं गलत था या कौन गलत था। अब आपको रियलाइज होता है मेरे बारे में जो भी कहा होगा उल्टा निकलता है पूरा। उन्होंने क्या बोला? फिर रोने लगे वो? हाँ, रोने लगे। वो कुछ जवाब नहीं दे, कुछ भी एक शब्द नहीं बोले।